नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 29 जुलाई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 29 जुलाई की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम डेज देखते हैं। 1 जुलाई को हमने नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय डाक दिवस और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया था। और 1 जुलाई को हमने SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटहुड डे भी मनाया था। 2 जुलाई को वर्ल्ड UFO डे यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट डे। 4 जुलाई को क्या मनाया जाता है? USA का स्वतंत्रता दिवस। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 15 जुलाई को विश्व मलाला दिवस। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला डे और 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे। 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे और 23 जुलाई को मनाया जाता है चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती। और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और देखिए 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस। देखिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। और 28 जुलाई की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि यह नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग का जन्मदिन है और इन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस यानी HBV की खोज की थी और वायरस के लिए एक नैदानिक परीक्षण और टीका विकसित किया था। किसने? डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग ने। और 2021 की इसकी थीम क्या है? हेपेटाइटिस कैंट वेट है। और हेपेटाइटिस यकृत की सूजन होती है जो हेपेटोसेलुलर का कारण बन सकती है। और दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है जिसमें जो 10 क्वेश्चन रहते हैं वो MP GK से रहते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। 5 क्वेश्चन जो रहते हैं वो मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रहते हैं और 5 क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर से रहते हैं। ठीक है। और जो कल टेस्ट हुआ था हमारा 29वां टेस्ट था ये, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है नैना पाठक की आई है, सेकेंड रैंक संदीप की आई है और थर्ड रैंक काजल की आई है। आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो दोस्तों। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कर लेते हैं हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर। तो हाल ही में श्री जगदीश जोशीला द्वारा लिखित पुस्तक न्यायहरी का लोकार्पण किसने किया है? तो ये ऊषा ठाकुर, हमारी मध्य प्रदेश की संस्कृति, अध्यात्म एवं पर्यटन मंत्री है ऊषा ठाकुर। और ये है ऊषा ठाकुर। और प्रद्युम्न सिंह तोमर, ये है हमारे मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीकरण ऊर्जा मंत्री और इनके पास पर्यावरण विभाग भी है। यह श्री जगदीश जोशीला, तो इनके द्वारा लिखी गई है न्यायहरी पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट क्लीन एयर कैटालिस्ट में देश भर में से किस शहर का चयन किया गया है? तो ये इंदौर का किया गया है। देखिए विश्व में 2 देशों का चयन किया गया है, एक तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और एक हमारे भारत का इंदौर सिटी, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने माई ट्रैफिक माई सेफ्टी ऐप की लॉन्चिंग की है। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट से की है? तो ये की है ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से की है। तो महिलाओं की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए की है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश लेखक संघ के प्रदेशाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर रामवल्लभ आचार्य। तो देखिए ये अभी हमारे मध्य प्रदेश के लेखक संघ के लगातार तीसरी बार अध्यक्ष बने डॉक्टर रामवल्लभ आचार्य। तो इनके द्वारा कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा? तो ये 24 साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है प्रोफेसर खेमसिंह डहरिया को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B, और यह है प्रोफेसर खेमसिंह डहरिया। ठीक है। अच्छा देखिए, बात करें हम यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 2011 को। ठीक है। और इसके चांसलर कौन होते हैं? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल इसके चांसलर होते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है अभी? तो यह श्री मंगूभाई पटेल। अच्छा, वाइस चांसलर कौन हो गए? प्रोफेसर खेमसिंह डहरिया। अब बात करें हम यहाँ पर प्रोफेसर रेणु जैन की, तो देखिए ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति है। ठीक है। और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये इंदौर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। ठीक है। और इसके भी चांसलर कौन होते हैं? तो ये गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश यानी मंगूभाई पटेल इसके चांसलर होंगे। अब बात करें हम यहाँ पर प्रोफेसर जनक दुलारी की, तो देखिए जनक दुलारी जो है ये हमारा मध्य प्रदेश का जो पहला विश्वविद्यालय था डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। और देखिए पहले जब इसकी स्थापना हुई थी 1946 में,
तो इसका नाम क्या था, सागर यूनिवर्सिटी था, और ये है कहाँ पर, सागर में है। बाद में नाम चेंज कर 1983 में क्या कर दिया गया, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया। के वाइस चांसलर कौन हो गए डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के, प्रोफेसर जनक दुलारी। तो चांसलर कौन है, तो इसके चांसलर है बलवंत शांतिलाल जैन। बात करें यहाँ पर सुनील कुमार गुप्ता की, तो ये मध्य प्रदेश के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर है। और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के चांसलर कौन हो गए, तो ये है गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। अच्छा, आरजीपीवी की स्थापना कब हुई थी, तो 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए सुनील कुमार गुप्ता जी को लगातार तीसरी बार वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। तो देखिए राज्यपाल श्री गंगूभाई पटेल ने अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति पद पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में हिंदी विभाग में प्रोफेसर खेमसिंह डहरिया को नियुक्त किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय देश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2007 में हुई थी। और देखिए अभी इसके वाइस चांसलर कौन है, प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी इसके वाइस चांसलर है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था अभी एमपीपीएससी 2020 में कि मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है। तो देखिए मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है, ये अमरकंटक में है। अमरकंटक कहाँ पे है, ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए अमरकंटक से दो मुख्य नदियां निकलती है, एक तो सोन नदी निकलती है और एक नर्मदा नदी निकलती है। और नर्मदा नदी को हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अच्छा, हमारे मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो ये बेतवा नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अमरकंटक से दो नदियां निकलती है, एक तो सोन नदी निकलती है और नर्मदा नदी निकलती है। और देखिए कुलपति के रूप में प्रोफेसर खेमसिंह डहरिया का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष की कालावधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्ववत हो इसके लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य शासन ने मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड में उपाध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की कार्य परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो ये क्या है, स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी को। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, और यह है स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी। दोस्तों बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 19 अक्टूबर 2004 को। हमारे मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री कौन है, तो ये है श्री प्रेम सिंह पटेल। और मध्य प्रदेश में सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम कब से स्टार्ट हुआ था, तो 1975 से स्टार्ट हुआ था। और मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम 19 नवंबर 1982 में स्थापित हुआ था। और आनंद पद्धति पर आधारित सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम मध्य प्रदेश में 1970 से चलाया जा रहा है। और मध्य प्रदेश में वर्ष 1999 से राष्ट्रीय गौवंशीय पशु प्रजनन परियोजना संचालित की जा रही है। ठीक है, राष्ट्रीय गौवंशीय पशु प्रजनन परियोजना मध्य प्रदेश में कब से संचालित की जा रही है, तो 1999 से। और राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो ये किरतपुर इटारसी में की गई है। और देखिए मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए 1970 में आनंद मंडल गुजरात पर आधारित सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 19 नवंबर 1982 को हुई थी। मार्च 2018 में कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग दिया था। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के। और मध्य प्रदेश में राज्य मत्स्य पालन विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में हुई थी। और वर्ष 1999 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया था, तो मत्स्य महासंघ इसका नाम कर दिया गया था। और दोस्तों गौ विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वो भी हमारा मध्य प्रदेश है। देश का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ पर बनाया गया है, तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश के आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। तो देखिए राज्य शासन ने महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी को मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड में उपाध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की कार्य परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और स्वामी जी द्वारा दिनांक 29 जुलाई 2021 को विधिवत कार्य ग्रहण किया जाएगा। और पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। और मंत्री कौन है, तो यह है प्रेम सिंह पटेल। देखिए जो पशुपालन एवं डेयरी विभाग था ना, तो इसका पहले नाम क्या था, पशुपालन विभाग था। और 2021 में इसका नाम चेंज करके पशुपालन एवं डेयरी विभाग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है, तो ये किस टाइगर रिजर्व को मिला है, हमारे मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। और देखिए दोस्तों कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, सतपुड़ा और किसको, बेड़ाघाट को। बेड़ाघाट जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है
और सतपुड़ा होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। देखिए यहाँ बात करें हम सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, ठीक है। और देखिए ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में कृष्ण मृगों की बहुतायत है। अब बात करें हमारे मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? तो वो था कान्हा टाइगर रिजर्व, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में इसकी स्थापना हुई थी और ये हमारे मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट में आता है। बात करें हम पन्ना टाइगर रिजर्व की, तो पन्ना टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी और ये मध्य प्रदेश के पन्ना तथा छतरपुर डिस्ट्रिक्ट दोनों में आता है। बात करें हम यहाँ पर पेंच टाइगर रिजर्व की, देखिए पेंच टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी? 75 में हुई थी, 1975 में हुई थी और ये मध्य प्रदेश के सिवनी तथा छिंदवाड़ा दोनों डिस्ट्रिक्ट में आता है। और देखिए विश्व बैंक की 7 अभ्यारण्य संरक्षण योजना में 1992 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है तथा 30 अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो वो कान्हा टाइगर राष्ट्रीय उद्यान था। 12वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान था और कूनो राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर तथा मुरैना डिस्ट्रिक्ट दोनों में आता है। देखिए सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 6 राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो कान्हा टाइगर रिजर्व भी है, पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी है, पेंच टाइगर रिजर्व भी है। और दो कौन से हैं? तो एक तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है और एक संजय डुबरी टाइगर रिजर्व जो कि सीधी डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये 6 टाइगर रिजर्व हमारे मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। अब दोस्तों बात करें नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 की, तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है नेटवेस्ट इंडिया फाउंडेशन सपोर्ट इंटरप्राइजेस के द्वारा, ठीक है। और इसकी शुरुआत 2011 से हुई थी। तो देखिए ये अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है, जैसे नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड जो कि अभी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को ये अवार्ड मिला है, नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ गार्डियन अवार्ड, नेटवेस्ट ग्रुप सेव द स्पेसीज अवार्ड, नेटवेस्ट ग्रुप इंस्पायर्ड अवार्ड और नेटवेस्ट ग्रुप ग्रीन वॉरियर अवार्ड, ठीक है। तो ये कितनी कैटेगरी में दिया जाता है? ये 5 कैटेगरी में दिया जाता है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को किस कैटेगरी में दिया गया है? तो अर्थ हीरो अवार्ड दिया गया है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। तो देखिए दिस अवार्ड रिकॉग्नाइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल हु हैज वर्कड अ लाइफ टाइम इन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेचर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड हैज इन्फ्लुएंस्ड द पॉलिसी। यह पुरस्कार उनको दिया जाता है जिसने वन्य जीवों के संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण में जीवन भर काम किया है और नीति को प्रभावित किया है, ठीक है। तो अभी ये अवार्ड से किसे नवाजा गया है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेटवेस्ट ग्रुप का अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को विश्व धरोहर की संभावित सूची में भी शामिल किया गया है। और देखिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कितने क्षेत्र में फैला है? तो 2130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है और यह डेक्कन बायो जियोग्राफिक क्षेत्र का हिस्सा भी है। और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को भारत के मध्य क्षेत्र के इकोसिस्टम की आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है। और देश के बाघों की संख्या का 17% और बाघ रहवास का 12% क्षेत्र सतपुड़ा में ही आता है और यह देश का सर्वाधिक समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र भी है। और दोस्तों बात करें यहाँ पर बाघों की, तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या कितनी है? तो 526 है। सेकंड नंबर पे कौन सा स्टेट आता है? तो कर्नाटका आता है। कर्नाटका में टाइगरों की संख्या कितनी है? 524 है। और थर्ड नंबर पे आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में टाइगरों की संख्या लगभग 442 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नशा मुक्ति हेतु ब्लू गैंग की महिलाओं द्वारा गाए हुए लोकगीतों की सीडी का विमोचन किस जिले में किया है? तो ये क्या है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैतूल। और देखिए ये है बैतूल डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस और ये है बैतूल की एसपी सिमाला प्रसाद। और ब्लू गैंग म्यूजिक एल्बम का विमोचन किसके द्वारा किया गया? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैतूल जिले में स्थानीय प्रशासन द्वारा नशा मुक्ति हेतु ब्लू गैंग की महिलाओं द्वारा गाए हुए लोकगीतों की सीडी का विमोचन किया है और जिले के समस्त थानों में नशा मुक्ति हेतु प्रेरित करने वाली महिलाओं को ब्लू गैंग में सम्मानित किया गया है। और इसके सदस्यों द्वारा गांव-गांव जाकर लोगों को वैध शराब बिक्री और लोगों को शराब के नशे से दूर रहने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है तथा घर घर जाकर समझाइश दी जा रही है कि लोग शराब के नशे से दूर रहे। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर बैतूल की, तो देखिए बैतूल में मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल है
और इनकी संख्या कितनी है तो 56 है। जंगल सत्याग्रह कहाँ से हुआ था? घोड़ाडोंगरी से। और घोड़ाडोंगरी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में आता है। और देखिए बैतूल डिस्ट्रिक्ट में तहसील मुल्ताई से एक नदी भी निकलती है, ताप्ती नदी, जिसे सूर्यपुत्री कहा जाता है। तो ये भी कहाँ से निकलती है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ग्रेफाइट उत्पादक जिला कौन सा है? तो वो भी बैतूल है। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एवं रिसर्च सेंटर किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सीहोर। तो देखिए सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है और आज का जो सबसे अच्छा आंसर किया ओम प्रकाश यादव और आस्था गुप्ता, दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। तो इनके द्वारा बताया गया है कि मध्य प्रदेश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एवं रिसर्च सेंटर सीहोर जिले में बनाया जाएगा, जिसके डायरेक्टर डॉक्टर प्रबोध है। सीहोर में भारत सरकार द्वारा 179 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एवं रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 25 एकड़ भूमि निःशुल्क दी जाएगी और जून 2022 तक यह बनकर तैयार हो जाएगा। तो बात करें यहाँ पर सीहोर डिस्ट्रिक्ट की, तो सीहोर जिला मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान का संसदीय क्षेत्र सीहोर जिले में ही आता है। और सीहोर जिले में सारू मारू की गुफाएं है जो जैन धर्म से संबंधित है और सीहोर जिले के सलकनपुर में सुप्रसिद्ध बीजासेन माता का मंदिर भी है। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है पद्मश्री भूरी बाई किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए इनके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप कि इसका आंसर आप बहुत आसानी से दे पाओगे। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा, ठीक है। चित्रकारी, संगीत, नृत्य या लेखन, ये एमपीपीएससी 2020 में पूछा भी जा चुका है। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।